अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहन का सवाल जहेज़ की शरई हैसियत के हवाले से है कि क्या जहेज़ लेना देना उसका मुतालबा करना शरई तौर पर जायज़ है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम बहुत ज़्यादा मुअतदल दीन है, एतदाल पसंद है। ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती है और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा नरमी और लचक है, बल्कि इफ़रात व तफरीत से बिल्कुल बचते हुए जो दरमियानी राह है, मियाना रवी, उस पर अमल करना ये इस्लाम है। और वैसे भी इस्लाम एक फितरती दीन है कि आदमी की नेचर उसका तकाज़ा करती है कि ये काम ऐसे हो। इस्लाम से हटकर भी आप देखें तो जहेज़ को जबरन मांगना, बहुत ज़्यादा तलब करना या थोड़ा तलब करना, तो मुतालबा इसका करना ये हमारे उर्फ़ी तौर पर भी इसको मुनासिब नहीं समझा जाता। तो अब इस्लाम के रूह से देखिए, जहेज़ मांगना ये भी अच्छा काम नहीं, और बेटियों को घर में सिर्फ जहेज़ की वजह से बिठाना ये भी दुरुस्त नहीं। इफ़रात व तफरीत है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं। दुरुस्त तरीका क्या है जहेज़ के हवाले से कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो ज़हन में होता है, सबसे पहले उसको निकालें तो सारा मामला हल हो जाएगा। वो मामला क्या है कि कहते हैं जहेज़ इसने लड़के को देना है, यानी लड़की को जो सामान देकर भेजना है वो लड़के के लिए है। यूँ नहीं है, वो सामान लड़की का ज़ाती है, वो उसका ज़ाती है, वो मर्द उसको इस्तेमाल करे उसके साथ, लेकिन उसका ज़ाती नहीं बन जाएगा, यानी उन दोनों का भी मुश्तरका नहीं बन जाएगा। वो सामान है ही खातून का। तो अगर तो वालिद जो है वो अपने बच्चों के दरमियान आदल की ये सूरत रखता है, मिसाल के तौर पे कि मैं हर अपने बेटे या बेटी की शादी पर उसे 1 तोला या 1 किलो सोना दूंगा, बेटा उसका हाजी कर ले, उम्रा कर ले, अपने घर का सामान बनाना है वो बना ले, जो भी कर ले वो उसकी मर्ज़ी है। उसका बहुत ज़्यादा जो है वलीमा कर ले, अच्छी खासी दावत उसकी कर ले, या वो पैसे अपने पास बाद में महफूज रखे, उस सोने का वो जो मर्ज़ी करे। बेटी जो है उसकी, वो उसका अपना घर का सामान बना ले, वो भी हज उम्रा कर ले, कोई ऐसा काम कर ले, ये उसका ज़ाती काम है। अब देखें ना, इफ़रात व तफरीत क्या कैसे है। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला आदमी का नाम है, उसकी शादी हो रही है, फ़ातिमा बच्ची का नाम है। अब फ़ातिमा घर से सामान लाएगी, चूँकि उसके वालिद ने सब के दरमियान अदल किया हुआ है अपनी औलाद में। अब फ़ातिमा के हिस्से में जो आया है सामान, वो उसका जहेज़ बना लेती है, अपना जहेज़ नाम छोड़ें, अपने घर का सामान बना लेती है। अब अब्दुल्ला को उस पर यह सख्ती नहीं करनी चाहिए कि मैं नहीं लेना ये सामान। भाई वो आपके लिए तो भेज ही नहीं रहे, वो सामान उनकी बेटी का है, आपके घर तो सिर्फ रखना है, आप अच्छे जो है खुशी के साथ उसको इजाज़त देते हैं तो ठीक है। या ये सूरत हो सकती है कि अगर आदमी अपना सामान खुद ले रहा घर का, वो नहीं चाहता कि मेरी अहलिया का सामान हो और बाद में मसाइल बने, तो इसमें वो बरमला कह दे कि मुझे सामान आपका नहीं चाहिए, आप इस सामान को जहाँ मर्जी इस्तेमाल कीजिए, इस पैसों को, वो सोना जो उसने वालिद ने उसको दिया है उसका वो अपने जेवर की शक्ल में उसको इस्तेमाल करे, उसको जिहाद फंड में दे दे, अल्लाह के जो है कोई मस्जिद तामीर कर दे, कोई और काम कर दे, वो उसका माल है, अब्दुल्ला उससे कुछ भी नहीं ले सकता। तो ये सारा अगर हम ज़हन में रखें तो काम बिल्कुल हल हो जाएगा। वो सामान हमें नहीं दे रहे, वो सामान अपनी बेटी को दे रहे हैं। आपके घर में गुंजाइश है तो रख लें, गुंजाइश नहीं है तो उसको रद्द कर दें, वो सामान है ही उस बेटी का जो आई है नए घर में। तो इस तरह जहेज़ की शरई हैसियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इफ़रात व तफरीत इसमें बिल्कुल जायज़ नहीं। और अगर कोई सामान अपनी खुशी से दे देता है, मुतालबा करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। अब उनके हालात कैसे तैसे हों और आदमी ये जो अब्दुल्ला है वो मुतालबा करता फिरे, मुझे ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। आपको तो उन्होंने अपनी बेटी दी है और तो कुछ नहीं दिया, और सारा सामान आप अगर देंगे तो अपनी बेटी को देंगे, तो यहाँ मुतालबा नहीं करना चाहिए। वैसे अगर वो साथ ले आए ठीक है, आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते, आपका अपना सामान है, तो उसे कह दें भी हमें इसका सामान नहीं चाहिए, आपने अपनी बेटी को जो देना है, आप अपने बच्चों के दरमियान जो अदल कर रहे हैं, अपनी बेटी को देना है, बेटी उसका जो मर्जी और काम कर ले। तो इस तरह इंशाल्लाह कोई भी इख्तिलाफ नहीं होगा। इख्तिलाफ होता है कि हम तलब करते हैं, मुतालबा करते हैं, या अपनी बेटियों को इसलिए घर में बिठाते हैं कि हमने इनको जहेज़ देकर भेजना है। और सितम पर सितम यह है कि बेटों को बहुत कुछ दे देते हैं, बेटियों को जो है देने के मुतालिक अगर वो खामद कह भी दे कि हमने जहेज़ नहीं लेना,
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کو بالکل والدین محروم کر دیتے ہیں، کوئی سامان بھی نہیں دیتے، کوئی پیسے بھی نہیں دیتے، کوئی سونا اور اس طرح کے زیورات وغیرہ نہیں دیتے. تو یہ والدین اس بیٹی کے ساتھ، اپنی اولاد جو ہے اس کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں. بلکہ کچھ نہ کچھ جس طرح وہ بیٹوں کو کاروبار شروع کر دیتا ہے تو بیٹی کو بھی کوئی چیز دے. تو اس کا مطالبہ عبداللہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ اس کی اہلیہ کا معاملہ ہے. اہلیہ اپنے والدین سے طلب کرے نہ کرے وہ اس کا ذاتی کام ہے. اس طرح انشاءاللہ الرحمن اختلافات سارے ختم بھی ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.